बुलेटिन में सबसे पहले जिक्र करेंगे वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का, जिन्होंने इंकशाफ किया है कि मुखालिफिन ने उन पर जादू करवाना शुरू कर दिया है। ये बात उन्होंने एक तकरीब में कही और ये भी कहा कि उनके कमरे से हड्डियां बरामद हो रही हैं। जो कुछ हासिल वसूल नहीं होया तो उन्होंने जादू करना शुरू करता है। मैं भी कहूँ हर 2 हफ्ते बाद जो ना मेरे मतलब क्यों खबर निकल रही है कि फयाज चौहान चेंज हो रहा है। हाँ, हालत ये हो गई है कि मेरे पे जादू करना भी शुरू हो गया कि अब और कुछ नहीं हुआ तो मेरे कमरे से हड्डियां बरामद होना शुरू हो गई हैं। इसी मामले पर रद्द-ए-अमल देते हुए पीपल्स पार्टी के पंजाब असेंबली में पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तजा ने फयाजुल हसन चौहान के बयान पर इजहार तशवीश करते हुए कहा है कि फयाजुल हसन चौहान की बातों से लगता है कि हड्डियां डालने का सिलसिला पुराना है, हो सकता है हड्डियां जादू की ना हो। उन्होंने कहा कि अगर हड्डियां जादू वाली हैं तो जादू करने वाले को सामने लाया जाए। बोले पाकिस्तान में पहले ही हुकूमत जादू टोने से चलाई जा रही है, जादू टोने की सरकार नामंजूर नामंजूर। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि पीटीआई के रहनुमा अब्दुल अलीम खान के रिमांड में 10 रोज की तौसीह कर दी गई है। नैब प्रोसिक्यूटर ने एहतसाब अदालत को बताया कि अलीम खान के पास 2003 में कोई असासे नहीं थे, 2007 में 871 मिलियन के असासे बना लिए। इस अरसे में उन्होंने 35 कंपनीज बनाई और 100 के करीब अकाउंट खुलवाए। उन्होंने दौरान रिमांड तफ्तीश में ताउन नहीं किया। अदालत ने कहा कि अलीम खान ने वजारत से इस्तीफा दे दिया, फिर भी आप कह रहे हैं कि ताउन नहीं कर रहे। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि अलीम खान ने 900 केनाल जमीन खरीदी, मगर अभी तक नहीं बताया कि कैसे खरीदी। और अभी आपको बताएं, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को कोट लखपत जेल से रवाना कर दिया गया है। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की जेल से अस्पताल के लिए उनको रवाना कर दिया गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे, उस्मान भट्टी ने हमें ज्वाइन किया है। उस्मान, हमें बताइएगा, रवाना कर दिया गया है, कब तक जिन्ना अस्पताल पहुंचेंगे? जी अलीना, साबिक वज़ीर-ए-आज़म और जो कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, अभी वो कोट लखपत जेल से हमारे ज़राए के मुताबिक रवाना हो चुके हैं। यहाँ पर उन्हें जिना हॉस्पिटल में लाया जाएगा, यहाँ पर उनका जो कार्डियक के हवाले से प्रॉब्लम है उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। मगर हमारे ज़राए ने यह भी कहा कि जो नवाज शरीफ थे वो यहाँ पर आने के लिए एग्री नहीं थे, क्योंकि अहले खाना में काफ़ी तशवीश पाई जाती थी कि बोर्ड मेडिकल बनाए गए, पहले उन्हें सर्विसेज हॉस्पिटल रखा गया, फिर PIC भी ले जाया गया, अब जिना हॉस्पिटल लेके आ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि VIP वार्ड तो है मगर जो कार्डियक स्पेशलिस्ट हैं वो PIC में मौजूद हैं। तो अभी जो यहाँ पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को लाने का टाइम था वो 10:30 था, मगर अब तकरीबन वो 1 बजे के करीब जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो जिना हॉस्पिटल के VIP वार्ड में पहुंचेंगे, जहाँ पर डॉक्टर्स उनका जो है वो तिबी मुआयना करेंगे। सिक्योरिटी के हवाले से मैं बताऊं तो यहाँ पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं ताकि कोई भी नाहुशुमार वाकया पेश न आए। जितने ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका उस्मान भट्टी, आपने तफसीलन अपडेट किया। जुनूब की पहचान मुल्तान सुल्तान, ये नारा है जनूबी पंजाब के खिलाड़ियों का। वो पुरजोश हैं कि आज मुल्तान सुल्तान अपना मैच जरूर जीतेगी। मुजफ्फरगढ़ के खिलाड़ी भी आज के मैच का शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। आज हमारी जनूबी पंजाब की टीम का मैच है मुल्तान सुल्तान का और इंशाल्लाह वो जीतेगी। जनूब की पहचान मुल्तान सुल्तान, मेरी फेवरेट टीम है मुल्तान सुल्तान। आज उनका पहला मैच है, मैं दुआ करता हूँ कि वो जीते। जनूब की पहचान इंशाल्लाह मुल्तान सुल्तान जीतेगा। आज हम शोएब मलिक और अफरीदी को सपोर्ट कर रहे हैं। मुल्तान सुल्तान का पहला मैच है हमारा, इसमें फेवरेट प्लेयर शायद अफरीदी है, लाला है, शोएब मलिक है, तो इंशाल्लाह वो जीतेगा। मुल्तान सुल्तान जिंदाबाद, जनूब की पहचान। अभी आपको बराह रास्त हम लिए चलेंगे जिना अस्पताल के बाहर, जहां साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ पहुंच चुके हैं। जी हाँ, कोट लखपत जेल से अब से कुछ देर पहले वो रवाना हुए और इस वक्त आप बराह रास्त मनासिर देख रहे हैं। नवाज शरीफ को जिना अस्पताल पहुंचा दिया गया है। जेल से अस्पताल के लिए अब से कुछ देर पहले वो रवाना हुए। सख्त सिक्योरिटी हिसार में उनको अस्पताल ले जाया गया। मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और जेल के बाहर भी मौजूद थी, अस्पताल के बाहर भी मौजूद है, जो अभी भी साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के हक में नारेबाजी करें। इस हवाले से आपको अपडेट करें, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। लाहौर के मनाजिर हैं जहाँ पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को जिना अस्पताल पहुंचा दिया गया है। कोट लखपत जेल से सख्त सिक्योरिटी हिसार में उनको अस्पताल के अंदर ले जाया जा रहा है। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं और इस मौके पर पुलिस की नफरी भी मौजूद है और मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की बड़ी तादाद भी यहाँ पर मौजूद है। जिना अस्पताल के मनाजिर देख रहे हैं। जिना अस्पताल के मनाजिर आप देख रहे हैं, जहाँ पर नवाज शरीफ साबिक वज़ीर-ए-आज़म जो कि हिरासत में है नैब की, कोट लखपत जेल में हैं, उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया है एक बार फिर। इससे पहले उनको कुछ रोज़ के लिए सर्विसेज अस्पताल में रखा गया था, उसके बाद जेल दोबारा मुंतकिल कर दिया गया था और अब एक बार फिर उनको जिना अस्पताल लाया गया है।
और इस मौके पर हम देख रहे हैं कि कारकुनान की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। और जब मोहम्मद नवाज शरीफ गाड़ी से उतरे अंदर जाने के लिए वो आ रहे थे यहाँ पर लॉबी में, तो कारकुनान का एक बड़ा हुजूम यहाँ पर मौजूद था, जिन्होंने हक में नारे भी लगाए। सिक्योरिटी के यहाँ पर सख्त इंतजाम दिखाई दे रहे हैं। पुलिस की एक बड़ी तादाद में पुलिस हमें यहाँ पर नजर आती है और गालिबन हाथ भी मिला रहे हैं कारकुनान से मुबश्शिर नवाज शरीफ जब उतरे हैं गाड़ी से। तो बिल्कुल, और इससे पहले महकमा दाखिला पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी किया था साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को जिन्ना अस्पताल मुंतकिल करने का। पुलिस ने सिक्योरिटी प्लान तश्कील दे दिया था और नवाज शरीफ के लिए जिन्ना अस्पताल में कमरा भी तैयार। वज़ीर आज़म के मावन खुसूसी नईमुल हक ने कहा है कि भारत ने मकबूजा कश्मीर वाक़े का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाने की कोशिश की। कश्मीरी अवाम के जज्बात को जिस तरह भारत ने कुचला, वही इस मसले की जड़ है। भारत कश्मीर में किए जाने वाले मजालिम छुपा रहा है। नईमुल हक का कहना था कि भारत में एक हल्का इंतखाबात जीतने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम चला रहा है। भारतीय हुकूमत ने मकबूजा कश्मीर में मजालिम से मुतालिक 6 रिपोर्ट्स छुपा दी हैं। फारूक अब्दुल्ला ने खुद इन रिपोर्ट्स को छुपाए जाने का जिक्र और मंजर आम पर लाने का मुतालिबा किया है। कश्मीर में वाक़या पेश आया है, हिंदुस्तान ने हस्ब मामूल पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की है। हम समझते हैं कि इंतखाबात के चंद महीने कबल हिंदुस्तान में एक हल्के की जानिब से ये मुहिम चलाई जा रही है कि इंतखाबात जीतने के लिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात को और शिद्दत दी जाए। हम पूरी तरह वाकिफ़ हैं इस बात से। हकीकत तो ये है कि कश्मीरी की अवाम के जज्बात को हिंदुस्तान ने जिस तरीके से कुचला है, जिस तरीके से दबाया है, जिस तरीके से हिंदुस्तान में मकबूजा कश्मीर में कत्ल किया है हिंदुस्तान की फ़ौजों ने, वो मसला जो है वो ही इस बुनियाद की जड़ है। और आज शेख अब्दुल्ला के बेटे फ़ारूक अब्दुल्ला का इंटरव्यू मैंने अभी देखा, वो कह रहे हैं कि वो इन्होंने हिंदुस्तान की हुकूमत ने कश्मीर की हकीकत के बारे में 6 रिपोर्ट्स छुपा दी हैं ताकि वो हकीकत का अवाम को, दुनिया को पता ना चल सके। तो वो 6 रिपोर्ट्स लेकर आए। आज फ़ारूक अब्दुल्ला ने मुतालबा किया है टेलीविज़न पर, मैंने भी खुद देखा है, हिंदुस्तान के में कश्मीर के मज़ालिम के हक़ाइक़ छुपाए जा रहे हैं और हिंदुस्तान की जानिब से। और मुझे अफसोस है कि बड़ी बड़ी ताकतें, और आज अमेरिका का भी जो बयान आया है उसमें भी वो भी हकीकत से ना आशना होकर वो बयान दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं सानिया साहिवाल की फॉरेंसिक एजेंसी की हतमी रिपोर्ट JIT को मौसूल हो गई है। ज़राए के मुताबिक CDD ऑफिस की DVR की हार्ड डिस्क तब्दील कर दी गई। CDD की डिजिटल वॉइस रिकॉर्डिंग की हार्ड डिस्क तब्दील करके भेजी गई है, बताया गया है ज़राए की जानिब से। तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ लाहौर रईस अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रईस साहब, फॉरेंसिक रिपोर्ट क्या कहती है? देखिए जी, सानिया साहिवाल जो है, इसमें फोरेंसिक रिपोर्ट बहुत अहम है। ये फोरेंसिक जो तजिया किया जा रहा है, इसमें मुख्तलिफ उन्होंने तजिए के लिए चीज़ें भेजी गई। हमारे इजराइल का कहना है कि जो डिजिटल वॉइस रिकॉर्डिंग जो थी CDD की, उसकी जो हार्ड डिस्क भेजी गई वो तब्दील करके भेजी गई, जिसपे फोरेंसिक माहिरीन ने कहा ये तब्दील कर दी गई है, क्योंकि अगर असल हमें मिल जाए तो उससे ये पता चल सकता है कि जो फोन पर कन्वर्सेशन हुई उसमें किसने गोली चलाने का हुक्म दिया, किसने ऑपरेशन का हुक्म दिया। दूसरे उन्होंने कहा ये भी कहना था कि हमारे पास जो है उन माहिरीन को, जो माहिरीन के पास CDD के आला अफसरान को जरूर भेजा जाना चाहिए पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए, ताकि अगर ओरिजिनल जो DVR है उससे अगर पता ना चले तो उनके जो ग्राफिक टेस्ट किया जाएगा उससे बड़े आराम से पता चल सकता है कि ये गोली चलाने का किसने हुक्म दिया। दूसरी बात ये है कि जो उनके मजीद टेस्ट करने के लिए जो भेजी गई चीजें भेजी गई, जो गन्स भेजी गई, उनमें मजीद जो 2 गन का तजिया किया गया तो उनमें टेम्पर जरूर था, किसी की बैरल चेंज कर दी गई, किसी के दूसरे। और अब ये फॉरेंसिक एजेंसी की हातमी रिपोर्ट JIT को मौसूल हो गई है। बहुत शुक्रिया आपका रईस अंसारी साहब। वजीर खजाना असद उमर ने कहा है कि नुकसान में चलने वाली हुकूमती इदारों की बहाली के लिए होल्डिंग कंपनी कायम कर दी गई है। होल्डिंग कंपनी सरमाया पाकिस्तान सर्टिफिकेट जारी करेगी। सर्टिफिकेट की फरोख्त से हासिल रकम नुकसान में जाने वाले हुकूमती इदारों की बहाली पर खर्च होगी। नुकसान में चलने वाले हुकूमती इदारों को मुनाफा बख्श इदारों में तब्दील किया जाएगा। गुजरांवाला पुलिस ने एक ऐसे डकैत गैंग को गिरफ्तार किया है जो हर वारदात के बाद लूटी गई रकम का एक हिस्सा डैम फंड में भी जमा कराता था। राना अंसर की रिपोर्ट। DSP पीपल्स कॉलोनी हाशिम गुज्जर की सरबराही में गुजरांवाला पुलिस ने सुपरमार्केट से एक डकैत गैंग को गिरफ्तार किया है। गिरोह का सरगना कामरान लाहौर का रहायशी और जामिया कराची से MA पास है और बाकी दोनों मुल्जमान भी ग्रेजुएट हैं। दौरान तहकीकात मुल्जमान से जहां वारदातों में लूटे गए 17 लाख रुपए बरामद हुए हैं, वहीं मुल्जमान ने कुछ दिलचस्प इंकशाफात भी किए हैं। मुल्जमान के मुताबिक हर वारदात के बाद लूटी हुई रकम का एक हिस्सा वो बाकायदगी से डैम फंड में
जमा करवाते थे। जो हम वारदात करते थे उसमें हम 4 हिस्से करते थे इक्वल, तो एक हिस्सा हम डैम फंड को देते थे, 3 हम अपने आपस में तकसीम करते थे। पुलिस तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक पढ़े लिखे अफराद का डकैती जैसे संगीन जराइम में मुलव्वस होना एक अलमिया है और डैम फंड में रकम जमा करवाना मुल्जमान का दरअसल एहसास जुर्म कम करने के लिए एक मनगढ़ंत जवाब था। कैमरामैन सजाद अली के साथ राना अंसर, जियो न्यूज, गुजरांवाला। और एक बार फिर बात करेंगे PSL 4 की। तो PSL में आज होने वाले मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स के दरमियान मैच पर मुल्तान के शायकीन क्रिकेट ने मुल्तान सुल्तान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है और खिलाड़ियों को जीत के लिए कुछ मशवरे भी दिए हैं। हमें ये मशवरे सुनवाएंगी महमूना से। जी, एक तरफ तो PSL में क्रिकेट का मैदान सज चुका है और दूसरी जानिब मुल्तान के स्पोर्ट्स ग्राउंड में नौजवानों ने क्रिकेट मैच के लिए जो है यहाँ पर मैदान सजाया हुआ है। 2 टीमें खेल रही हैं, एक कराची किंग को सपोर्ट कर रही है जबकि दूसरी टीम जो है वो मुल्तान सुल्तान को सपोर्ट कर रही है। लेकिन यहाँ पर खेलने वाली दोनों टीमों के जो खिलाड़ी हैं उनका ये कहना है कि वो चाहे दोनों अलग अलग टीमों के लिए खेल रहे हैं लेकिन जो उनका दिल है वो मुल्तान सुल्तान के साथ ही है। तमाम खिलाड़ी बहुत ज़्यादा पुरुमीद हैं शाहिद आफरीदी से, शोएब मलिक से कि उनकी क़यादत में मुल्तान सुल्तान की जो टीम है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी और फाइनल जो PSL का कप है वो मुल्तान सुल्तान ही लेकर आएगी। Assalamu alaikum, I'm Huma Amirsha. And I'm Abdullah Sultan. For more videos and updates, what you have got to do, you have got to click the subscribe button. Don't forget to watch Geo News.